मेन मुद्दा हमारा वैसे आड़तियों की समस्याओं का तो ये हम उनको बताएंगे, अवगत कराएंगे चेयरमैन साहब से कि भाई आप मंडी को एक शिफ्ट कराने का काम और प्रोग्रेसिव करवाएं, ये क्योंकि बहुत पुराना मुद्दा है हमारा ये, क्योंकि झील में पड़ चुकी है मंडी, आपको भी पता है इसकी। तो और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, अच्छा काम करेंगे, ये भी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। अनाज मंडी को शिफ्ट करने की, सब्जी मंडी को शिफ्ट करने की मांग काफ़ी समय से चलती आ रही है, अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? कब शिफ्ट सीएम साहब जब अब की बार आए थे रैली में, वो घोषणा करके गए थे कि मंडी को शिफ्ट करा जाएगा, बड़ी मंडी शिफ्ट करी जाएगी। उसके लिए प्रक्रिया चल भी रही है, ज़मीन देखी हुई है, कई गाँवों में चल भी रहा है। 5-6 एकड़ में जगह छोटी पड़ रही थी, तो बड़ी जनौली में देखा था, कई जगह देखा था, तो और जगह चल रही है जो जिसमें लोगों को आने में असुविधा ना हो, जाम ना लगे, उस सारी चीज़ को देखते हुए उस कार्य को करा जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, सब चीज़ देख रेख में होगी इस तरीके से। अनाज मंडी और सब्जी मंडी के बीच फ्रैक्चर रहता है कई बार, जब फसल आती है धान की हो या गेहूँ की फसल हो, तो उस समय 3 रास्ते हैं अनाज मंडी में आने के। अनाज मंडी वालों को दिक्कत रहती है सब्जी मंडी वालों से कि जो सब्जी मंडी के जो रास्ते हैं ब्लॉक रहते हैं, इंक्रोचमेंट बहुत रहती है। हमारा जो अब की बार जो शिफ्टिंग का हुआ है, खाली अनाज मंडी को शिफ्ट करने का विचार है, सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का भी कोई विचार नहीं है, क्योंकि अनाज मंडी किसान वहाँ पहुँच जाएंगे, सब्जी मंडी वाले जो व्यापारी छोटे होते हैं काफ़ी दूर से आना जाना पड़ता है। तो हमारा ये है कि दोनों मंडियों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग उस पर रखा जाएगा। किसानों की क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ उम्मीद आप वर्मानी जी से करते हैं? समस्याएं तो हमारी काफ़ी है, जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है तब से समस्याएं खड़ी हुई है ज़्यादा। पहले किसानों की और आड़तियों को कोई दिक्कत नहीं थी। आड़तियों की परेशानी जिस दिन से सरकार बीजेपी आई है उसी दिन से शुरू हुई है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब से कि जैसे हमारे यहाँ पर किसानों की समस्याएं आज भी फ़िलहाल की डेट में भी, यहाँ पर बारिश आई थी और बारिश में इतना बुरा हाल रहा था। अब वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, इसे पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी रख के इसके पानी के इंतजाम कराए, समस्या हो जाती है ये फर्स्ट। सेकेंडली ये होती है कि जो किसानों का सरकारी रेट पर आज भी पीआर है, पीआर धान की परचेज ढंग से नहीं हुई, उसको भी अपने आड़तियों से पूछ के और किसानों से पूछ के उनकी पेमेंट नहीं डली, उसको भी डलवाएं। जो आज की डेट में हमारे मंत्री जी अभी कह कर गए थे कि हम किसानों को और आड़तियों की समस्या नहीं आने देंगे। किसानों की समस्या है बरकरार। अनाज मंडी की समस्याओं को लेकर आप कभी मंत्री से मिले हो, खेल मंत्री से? खेल मंत्री जी, मैं एक स्पष्ट और कर दूँ आज आपके माध्यम से, इस चीज़ पर बातचीत पे प्रधान ना जाना और एक ऊपर ना जाना, मंडी के आड़ती एसोसिएशन के कुछ आदमी भेजे गए थे उनके स्वागत के लिए भी और उनके लिए भी। 6 जून को हमारे यहाँ पर सीएम साहब आने थे, सीएम साहब आए। सीएम साहब के आने से पहले मंडी एसोसिएशन ने अपना प्रोग्राम रखने के लिए बातचीत करी थी, उसमें कुछ पदाधिकारियों का चयन किया गया एसोसिएशन ने, और उस चयन में उसमें जाकर कहा कि भाई इनको भेजकर वो स्वागत करेंगे। मंडी एसोसिएशन और पूरी मंडी उसमें पूरी अपने हिसाब से राजी थी कि भाई 4 आदमी हमारा सब कुछ करके आएंगे। मैं आपको और बता दूं, हमारे मंत्री जी ने तो सीएम साहब के लिए जो प्रोग्राम था उसके लिए सारे नाम काट दिए। क्या बात कर रहे हो, उसके पास किसके पास जाए? फिर जो आदमी हमें चाहता ही ना हो, जो मान सम्मान के लिए जीते, हमें कौन सा कोई अपना काम अपने मरे स्वर्ग है, हम अपने काम खुद करेंगे। तो हम पर मान सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता है हर कोई आदमी, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, चाहे वो कितना ही बड़ा रईस हो। ये चीज़ हमेशा की बात है, मान सम्मान जहाँ मिलेगा वो वहाँ जाएगा। मंत्री जी का मुझे ऐसे लगता है हमको एक उपाधि दे रखी है कि भाई वो नेगेटिव है। सेकेंडली मेरे बारे में भी कि वो कांग्रेसी है। मैं उनको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम में, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं व्यापारियों का हूँ। मैं व्यापारी आदमी हूँ और व्यापारियों का ही मैं बात रखने वाला पदाधिकारी हूँ। और आप अब इसी में आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब वो चाहते ही नहीं है तो फिर हम कैसे जाएं? वही क्या समझते हैं, वही नेगेटिव क्या समझते हैं? आप खुद के जो आड़ती साथी हैं वो भी समझते हैं कि तेवती साहब जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव की बात क्या है, मैं सच कहता हूँ। सच तो एग्रेसिव लगता है, सबको कड़वा लगता है, ये तो सच है। मैं अपनी बात को एक स्पष्ट रूप से कहूँ, ये बुरा माने, पर मैं आप चीज़ को बता दूँ, हम मुद्दे उठाते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं, हमारी कोई इनसे पर्सनल लड़ाई नहीं है। मेरा साथ पढ़ने वाले में था ये मेरा गौरव, मेरे से जूनियर है, मेरे से 1 क्लास जूनियर रहा था, कॉलेज में मित्र थे हम। हमारे यहाँ पर उनके पिताजी हमारे साथ हमारे यहाँ रहे, हम एक साथ, हमारा चाचा ने और हमारे पिताजी ने साथ काम किया है। ऐसी इससे कोई किसी से हमारी कटाक्ष की लड़ाई नहीं है, पर्सनल नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। हम उनके आज भी ये कह देते हैं कि वो सोचते हैं नेगेटिव है। और मैं तो उसके भले की बात कर रहा हूँ
जो जो चीज़ मैंने बताई है उनको काम कर दो, विपक्ष को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उन कामों को करो आप। साहब आज आपने पदभार ग्रहण किया है, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हम सबसे पहले बटानी जी और आपके सभी चैनल साथियों का धन्यवाद करते हैं, समय पे आप आए हो और आपने इतना सहयोग किया है। हमारा सबसे पहले सुंदर बनाना है मार्केट कमेटी को, आप लोगों के सहयोग से होगा, सब आड़ती भाइयों के सहयोग से होगा। जाम ना लगे, सफाई से व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखें, किसान भाई आएंगे उनकी बैठने उठने की व्यवस्था करी जाएगी। जो उच्च काम होंगे वो सबसे प्राथमिकता से किए जाएंगे। वर्मानी जी, क्या कुछ किसान और मजदूर की यहाँ पर समस्याएं देखते हैं मंडी में, और आगे आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? हमारी योजनाएं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 रुपये में भोजन व्यवस्था मजदूरों के लिए आने वाले सबके लिए करी है, और भरपेट भोजन 10 रुपये में मिलता है मजदूरों के लिए। कोई बाहर से किसान आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था है भोजन की, और हर तरीके से किसानों के बैठने के लिए शेड की जो रिपेयरिंग अभी 1.25 करोड़ की लागत से माननीय गौरव गौतम जी ने अभी कराई है इसकी लागत से, और जो मुख्य काम होंगे सारे उसको अभी ज्वाइन किया है, देखेंगे जो जो खामियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। किसान रेस्ट हाउस पलवल में अनाज मंडी में था, लेकिन पिछले कई सालों से देखा गया कि किसान के जो रेस्ट हाउस है वो उसका उपयोग दूसरी जगह हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। उस पर अभी देखेंगे, विचार करेंगे क्या क्या कहाँ पे क्या क्या खामियां उसको पूरा करेंगे, और ठीक ढंग से नए किसान भवन की जो भी घोषणा पहले शुगर मिल के पास हुई है उस पर विचार करेंगे, जो भी अच्छा होगा कार्य करेंगे हम अभी। जी, मंडी के अंदर अक्सर देखा गया है सफाई व्यवस्था चरमराई पड़ी है, वाटर कूलर नहीं चल रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर मैंने आज आके खुद देखा है, मुझे खुद कमियां लगी हैं, इस पे पूरा विचार किया जाएगा। कल परसों से ही इस पे सख्ती से कार्य किए जाएंगे। आगे भी कोई विचार है, कोई निरीक्षण वगैरह किया जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे आऊँगा और पूरी देखरेख में कार्य कराऊंगा, खुद खड़े होकर पूरा समय समय पे अच्छा होगा, ये विश्वास दिलाता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। मान ली कुछ देखो 10 से 15 दिन में अभी नया कोई टेंडर लगेंगी, जो चीज़ें होंगी उसकी पर देखेंगे भूमिका कैसे कैसे आगे रहती है, वो अच्छा होगा। लेकिन